अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुखान रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीबा को फ़ात कॉल करता है और कहता है कि अरीबा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर घर वाले तुम्हारी नहीं सुनते तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम रेहान की खातिर अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। वो कहते हैं कि मैं तो बहुत परेशान हूँ और रेहान मुझसे बहुत गुस्सा है और मैं अब नूर की वजह से थक गई हूँ। मैंने इन लोगों की खातिर बहुत कुछ किया है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे नुकरानी की हैसियत से ही जानते हैं। वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अरीबा। तुम क्यों अपनी ज़िंदगी एक ऐसे शख्स के पीछे बर्बाद कर रही हो जो तुम्हें अपना तक ही नहीं समझता। अरीबा, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकता। जब तुम रोती हो मैं बेचैन हो जाता हूँ। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बेहतर होगा कि तुम वो घर छोड़ ही दो, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। वो कहती है कि मैं इन घर वालों से तंग आ चुकी हूँ। मेरी खाला अम्मी है जिनकी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है। तो वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम अपनी अम्मी के घर आ सकती हो वापस। अरीबा ये बात सुन के बहुत परेशान होती है कि अब वो क्या फ़ैसला ले। वो ये घर हमेशा के लिए छोड़ दे या उसे फ़ाहद पे यकीन करना चाहिए। इसी तरह बेबी बाजी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो अंबर से कहती हैं कि तुमने अभी तक अज़्ज़त को ये सच्चाई बता दी है या नहीं कि फ़ात तुम्हारा क्या लगता है। वो कहती है कि फ़ात मेरा कुछ नहीं लगता और मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि अगर आपने ये बात अज़्ज़त को बतानी है तो आप बता सकती हैं, क्योंकि मैं किसी से नहीं डरती बेबी बाजी। और आपको मेरा बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप जैसी लड़की हमेशा हर किसी का ही बुरा सोचती हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने हमेशा हर किसी का भला चाहा है और मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। मुझे बुरे की उम्मीद नहीं है किसी से भी। तो इनकसार कहते हैं कि बेबी, लालच और हवस इंसान को बर्बाद कर देती है और कहीं का भी नहीं छोड़ती। तुम देखना, एक दिन तुम कहीं की भी नहीं रहोगी। तुम अपने भाई की नज़रों में भी गिर गिर जाओगी। वो कहती है कि नहीं, मैंने कभी कोई लालच नहीं की। मेरे पास सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। वो कहते हैं कि नहीं, तुम दूसरों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करने में सबसे आगे होती हो, लेकिन देखना तुम एक दिन ऐसी सबकी नज़रों में गिरोगी कि कोई तुम पे ट्रस्ट नहीं करेगा। इसी तरह उसकी अम्मी घर की फ़ाइल ढूंढ रही होती हैं, लेकिन सब परेशान हो जाते हैं कि अम्मी कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। वो कहती हैं कि नहीं, आखिर वो इम्पोर्टेंट फ़ाइल गई तो गई कहाँ, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। तो वो कहते हैं कि अज़्ज़त अम्मी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं घर जाके वो फ़ाइल ढूंढता हूँ। लेकिन जब वो ढूंढते हैं तो नहीं मिलती। वो पता करवाते हैं कि वो घर बेबी ने बेच दिया होता है। तो वो परेशान होते हैं कि अब अम्मी को ये सच्चाई कैसे बताएं, क्योंकि अम्मी तो बहुत परेशान हो जाएंगी, पहले भी उनका बीपी हाई है। तो वो घर आके अम्मी को कहते हैं कि अम्मी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो फ़ाइल आपको नहीं मिलेगी अब। उसकी अम्मी कहते हैं कि क्यों नहीं मिलेगी। तो वो कहते हैं कि मम्मी, आपकी बेटी ने वो घर बेच दिया है। उसकी अम्मी बहुत गुस्सा होती हैं और उसे थप्पड़ मारती हैं कि बेबी, ये तुमने क्या किया है। मैंने वो घर कब से संभाल के रखा हुआ था। तुमने ऐसा किया तो किया क्यों, तुम्हें बेचने की क्या ज़रूरत थी। आखिर तुम्हें इस घर में किस चीज़ की कमी है। बेबी कहती है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने बेच दिया। इंकसार कहते हैं कि मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि ये कभी किसी का भला सोच ही नहीं सकती। बेबी सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकसद की खातिर काम करती है, लेकिन आप लोगों ने मेरा यकीन नहीं किया था। लेकिन बेबी कहती है कि अम्मी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ना एक दिन वो घर दोबारा लेके आपको वापस कर ही दूँगी। सब ये बात सुन के बहुत परेशान होते। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।